हमने खोया है, मगर उसके बाद भी हमने देश का 22 साल सेवा किया। बाटा मैकडोवेल खत्म हो गया और दबे कुचले लोगों को इन्होंने शोषण किया है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित। बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज के मित्रों, एक बार फिर मोकामा क्षेत्र के युवा एवं लोकप्रिय समाजसेवी हरे राम कुमार जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आगामी क्या योजना है इनकी, क्योंकि लगातार मोकामा क्षेत्र में सक्रिय हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं के बारे में ये तो पहले से जानते हैं, लेकिन दूर करने का भरसक प्रयास भी कर रहे हैं, जो भी छोटी मोटी ज़रूरत है लोगों की। तो हरे राम कुमार जी से हम फिर बात करने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरे राम कुमार जी बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़। नमस्कार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ को हम नमस्कार करते हैं और मोकामा विधानसभा की जनता को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए। यहाँ पहले मोकामा एक समृद्ध क्षेत्र कहलाता था। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्री थे, उद्योग था, लोगों के रोजगार का साधन था, लेकिन विगत कुछ साल में, कुछ वर्षों में बिल्कुल सब चीज़ बंद हो गया। कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि इसका सबसे बड़ा कारण हम जनता को मानते हैं कि अगर मोकामा विधानसभा की जनता अगर आंख बंद करके एक तरफा वोट करती रही तो विकास, अंगूठा छाप को लाइएगा तो आप विकास किसे मानेंगे। सबसे बड़ा बात है कि मोकामा के अंदर में जितने उद्योग थे, हमने पहले ही बोला था कि हम तीसरा विकल्प लाने का काम करेंगे। हमेशा बोल रहे हैं, जनता अगर अपने अगले बच्चे के भविष्य की बात करेगी और सोचेगी तो तीसरा विकल्प लाने का काम करेगी, क्योंकि 35 साल से आज 10 साल शासनकाल हो गया दिलीप सिंह का, 4 साल हो गया सूरजभान सिंह का और उसके बाद अनंत सिंह का। तो पूरा कुल मिला के बोले 35 साल बाहुबली ताकत का यहाँ पर ताकत रहा। बाहुबलियों ने लूटने काम किया, विकास करने काम नहीं किया। अगर किए होते तो मोकामा का ये दुर्भाग्य नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि दबे कुचले लोगों को इन्होंने शोषण किया है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और जनरल कास्ट के अंदर भी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको शोषण करने का काम किया है। तो मोकामा विधानसभा किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। मोकामा विधानसभा के अंदर हमारी पार्टी ने बोला है कि हर जाति, हर धर्म को आगे लाने का काम करेंगे और हर व्यवस्था में सुनिश्चित करके कायम करने का काम करेंगे। जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी की बात करें। बिल्कुल, हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने बोला है कि मोकामा विधानसभा के अंदर जो दोगलापन नीति हुआ है, देखिए रेलवे के अंदर आज जंक्शन होता था, मोकामा जंक्शन खत्म हो गया। आज आरएमएस की व्यवस्था थी, खत्म हो गई। ब्रिटानिया फैक्ट्री से खत्म हो गया, सुता मिल खत्म हो गया, विस्कोमान खत्म हो गया, बाजार समिति खत्म हो गया, बाटा मैकडोवेल खत्म हो गया और यहाँ रेक पॉइंट लगते थे वो भी खत्म हो गया। और खत्म करने में जितने भी अभी राजनीतिक दल के नेता यहाँ शासन कर रहे हैं और शासन करने वाले ने ही इस सबको ध्वस्त करने का काम किया है। तो यहाँ की जनता को हम यही आवाज़ करेंगे कि आप जागिए और जाग के मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए और जन स्वराज का हाथ को मजबूत करने का काम कीजिए। मोकामा में आज तक जो भी चुनाव हुए अधिकतर दो तरफा हुआ है, यानी कि एक पक्ष और दूसरा पक्ष, निर्दलीय या तीसरा मोर्चा नहीं के बराबर था आज तक। जो विगत कुछ दशकों की बात करें तो इस बार विधानसभा चुनाव मोकामा क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो रोचक होने जा रहा है। दो मोर्चा तो पहले से ही है, पक्ष और विपक्ष का,
और विपक्ष में यानी कि तीसरा मोर्चा भी खोलकर बैठे हुए हैं हरिराम कुमार जी हैं, क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। तो जनता से आप मिल रहे हैं, जनता अगर जो इस बार अगर जो मौका देगी, हो सकता है कि तीसरे विकल्प को चुने, जनता आपको चुने। तो जनसुराज की तरफ आप हैं, जनसुराज पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उसके नीति का प्रचार कर रहे हैं। तो जनता जो चुन लेती है और जो आप विजय हो जाते हैं, इस सीट से जीत हासिल करते हैं, तो क्या आप करेंगे? आपके देखिए, सबसे पहले बात तो हम जनता को आश्वासन देना चाहेंगे और पहला अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि हम मोकामा विधानसभा के अंदर मोकामा वार्ड नंबर 13 से हम बिलोंग करते हैं और हमने 22 साल सीमा सुरक्षा बल के अंदर सेवा दिया है और देश के हित में काम किया है। तो हमने एक ही चीज़ सोचा 22 साल के अंदर में, पहले क्राइम लाइन था तो क्राइम में मोकामा तरस रही, हमने ही अपने भाई को खोया है और दुख उस बात का है कि हमने नहीं, पूरे मोकामा ने खोया है। अगर एक प्रतिभावान साथी चला जाता है और एक व्यक्ति अगर चला जाता है तो उसका खामियाजा भर नहीं सकता है कोई। तो हमने खोया है, मगर उसके बाद भी हमने देश का 22 साल सेवा किया और सीमा सुरक्षा बल के अंदर हमने रहा और हमने बाद में यही सोचा कि देश के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, मगर मेरा गांव ही आबाद नहीं है, बर्बाद हो चुका है, लिबत हो चुका है और यहाँ की जनता एक मुसलमान की तरह बेबस और लाचार हो चुकी है। तो हमने यही सोचा कि हम दो विकल्प लेकर आए थे कि एक तो नौकरी छोड़ेंगे तो एक हमारी नई पीढ़ी को नौकरी मिलेगा और दूसरा समाज के हित में बचा हुआ समय हम देंगे और इसके लिए जो भी परिस्थिति आएगा और जो भी कठिनाई को झेलना पड़ेगा हम झेलेंगे, मगर मोकामा के विकास और मोकामा के आवाम को हम आबाद करने का काम करेंगे। इसके लिए हम रिटायरमेंट होकर आए हैं। देखिए, जन्मभूमि की सेवा, तो जन्मभूमि की सेवा करने के लिए आए हैं, नौकरी से रिटायरमेंट यानी कि बीएसएफ से रिटायरमेंट लेने के बाद हरिराम कुमार जी, और कुछ कहना चाहेंगे मोकामा क्षेत्र की जनता को? हम मोकामा विधानसभा की जनता को यही बोलना चाहेंगे कि जो 25 साल 30 साल पहले जो क्राइम की व्यवस्था यहाँ थी और उस क्राइम के अंदर में जिन्होंने मोकामा को लूटने का काम किया, आज राजनीतिक दल में आके राजनीति करके मोकामा को लूटने का काम कर रहे हैं। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि मोकामा की जनता एकजुट होके बिना सोचे समझे दिमाग से, हमारा पार्टी का लक्ष्य है सोच के समझ के और एक बढ़िया विकल्प लाने का काम है। तो तीसरा विकल्प आपको मिल चुका है, तो जनसुराज पार्टी को लाने का काम कीजिए और मोकामा में अमन और चैन और विकास लाने का काम कीजिए और अपने बच्चों के अगले भविष्य के लिए वोट देने का काम कीजिए। यही हम निवेदन करेंगे। जनसुराज पार्टी के रूप में तीसरा विकल्प मोकामा विधानसभा क्षेत्र के लिए हरिराम कुमार जी कह रहे हैं और साथ में इन्होंने कहा कि जब हम सेवा निवृत्त हुए यानी कि नौकरी से जब रिटायर हुए बीएसएफ से, तो उसके उपरांत हमने प्रण किया कि अपने जन्मभूमि यानी कि मोकामा की सेवा करेंगे और किसी भी माध्यम से करें, तो राजनीति एक माध्यम ही है सेवा का। तो इन्होंने कहा है कि अपनी जन्मभूमि की सेवा करने का लक्ष्य लेकर ही हम जनसुराज में शामिल हुए हैं और इसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और जनसुराज से ही इनकी सक्रियता है। जनसुराज में मोकामा विधानसभा क्षेत्र में कि कोई अन्य नज़र भी नहीं आ रहे हैं या कोई अन्य कैंडिडेट भी नहीं आसपास में नज़र आ रहे हैं। दो कैंडिडेट तो साफ पता चल रहा है कि दो पार्टी से हैं, लेकिन जो अन्य है तीसरा विकल्प सामने में यही हैं और इन्हीं की सक्रियता लगातार मोकामा विधानसभा क्षेत्र में बनी हुई है। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार।